चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। कमीशन के 2 अरकान फैसलों पर नजरसानी करें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इंतखाबी इस्लाहात का कानून बनाने का ऐलान। अब तक तहम्मुल दिखाया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दे सकते थे। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत कराने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर इत्तलात का 2 टोक मौक़िफ, शैतान भी एहतजाज करे तो मरियम और बिलावल साथ देंगे, फवाद चौधरी का इल्जाम। ये जो मशीन बनाई थी हमने, ये इलेक्शन कमीशन ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी, अपनी कोई 72 रिक्वायरमेंट्स दी। जब इससे शुरू करने से पहले हमने इनसे मांगा कि आप हमें बताइए कि एक मशीन में क्या क्या होना चाहिए। ये बात टालना चाहते हैं 2028 पे, और वो हम करने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर ताउन नहीं कर रहा। हुकूमत की जिद नहीं कि सिर्फ यही वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए, कोई मुतबादिल ले आए। विफाकी वजीर शिबली फराज के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर एतराजात। ईवीएम का मामला 2028 तक मुअख्खर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, 2 टोक ऐलान। विफाकी वुज़रा इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उकसा रहे हैं। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आइन से गद्दारी करार दे दी। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 10 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। तमाम सूबों का हमें एहतराम करना होगा, उनके अवाम को उनके वसाइल उन तक पहुँचाने होंगे और जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर के लिए तमाम सूबों को मुआशी, कानूनी, सियासी लिहाज से साथ लेकर चलना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद बातचीत। अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तारपुर भी ताज़ियत के लिए मेंगल हाउस पहुंचे। हशर कर दिया हमारे, कचरा देख देख इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं। जब तक आप थे ना मीडिया में नजर आपको पता ही नहीं कहाँ है वो कहाँ नहीं है। कराची एयरपोर्ट पर खातून मुसाफिर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। लाहौर की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। लीगी सदर के दोबारा इख्तिदार में आने की ख्वाहिश का इजहार। शिप के ऊपर 40 बसें आई हैं, ये पहली खेप है और तकरीबन इससे कोई 5 हफ्ते के गैप के बाद दूसरी खेप जो है 40 बसों की आ जाएगी। तो कुल मिलाकर 80 बसें होंगी जो ग्रीन लाइन के ऊपर होंगी। शहर कायद में जदीद ट्रांसपोर्ट का ख्वाब ताबीर के करीब। चीन से 40 जदीद तरीन बसों की पहली खेप कराची बंदरगाह पहुंच गई। सॉफ्टवेयर अपडेट और ड्राइवर्स की तरबियत के बाद 2 माह में बसें चलना शुरू हो जाएंगी। ये कराची का हक है, कोई एहसान नहीं। विफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध का वजीर आजम से इज़हार तशक्कुर। विफाकी वजीर अमीन उल हक की सिंध हुकूमत पर तनकीद। खटारा बसों और चिंची पर सफर करने वाले कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात कम पैसों में मुयस्सर होगी। एयर कंडीशन ग्रीन बसों में बैक वक्त 150 से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश। माजूरों के लिए अलहदा नशिस्तें, वाईफाई सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मिलेगी। LCD भी नस्ब होंगी। तहरीक अदम इत्तेफाक तो श्योरली नाकाम होगी। उसमें जो हमारे अरकान हैं जो नाराज़ हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है और हमारी पार्टी के जो मसाइल हैं विद इन पार्टी हम इंशाल्लाह उनको हल कर लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्वेटा में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान -1 की शर्त पर मामलात तय पाने की इत्तलात। सरफराज मुफ्ती की जानिब से तरदीद। तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने की पेशगोई। मुखालिफ जमात की मनफी सियासत के बायस सुन के अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अज़हर अब्बास चांडिया का PTI में शमूलियत का ऐलान नून लीग के लिए धचका करार दे दिया। अज़हर अब्बास चांडिया को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका, ये तोहफे शौक से कबूल फरमाएं। उज़मा बुखारी का रद्द अमल।
5 मुल्कों की खुफिया एजेंसीज के इत्तेहाद ने कीवी टीम पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। पूछने के बावजूद तफसीलात नहीं दी गईं। कीवी बोर्ड ने दौरे को यकतरफा तौर पर खत्म करके गलत मिसाल कायम की। सीईओ वसीम खान का आईसीसी में मामला उठाने का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे से मुतालिक हतमी फैसला आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के करार। होम सीरीज किसी दूसरे मुल्क में कराने का ऑप्शन मुस्तरद। श्रीलंका और बांग्लादेशी टीम्स के पाकिस्तान में सीरीज खेलने की ख्वाहिश का इंकशाफ। फाइव आइज ने खतरे की मुसद्दिका इत्तला दी, तफसीलात नहीं बताएंगे। सीईओ कीवी बोर्ड ने दौरे की मनसूखी को वाहिद ऑप्शन करार दे दिया। पाकिस्तान के नुकसान का एहसास है। कीवी टीम की महफूज रवानगी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। डेविड वाइट का बयान। कल पाकिस्तान जाऊंगा, कौन साथ चलेगा? वेस्ट इंडियन रस मशीन क्रिस गेल ने पाक सरजमीन को मुकम्मल महफूज करार दे दिया। शायकीन क्रिकेट का खैर मकदम। दुनिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत का गलत अंदाजा लगाती है। क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल से बढ़कर है। वसीम अकरम का ट्विटर पैगाम। अंजुमने ताजरान ने बिजली के बिलों में एडवांस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। ताजिर कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान। पाक अफगान ताउन फोरम का अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान का अतिया। 17 कंटेनर्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान तोरखम के रास्ते काबुल रवाना। 65 टन चीनी, 3 टन दालें, 31 टन चावल और कुकिंग ऑयल शामिल। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 71 अफराद जाँ बहक। 2580 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.6%। मरीजों की तादाद में 1/3 कमी रिकॉर्ड। लाहौर के अलमनाक सानहे में मकान की छत गिर जाने से मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। एक खातून को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। जिला मोहम्मद की तहसील हलीमजई में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। मुफ्ती तकी उस्मानी वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के नए सदर मुंतखब हो गए। मौलाना फजल रहमान ने नाम तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म के मुशीर हाफिज ताहिर अशरफी की मुबारकबाद। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 80 रुपए तक महंगा हो गया। कीमत 1440 रुपए तक पहुंच गई। कराची वाले सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब से असेंबली चौक तक रैली भी निकाली। कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मिस्र में कसीरुल मुल्की फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब। 20 ममालिक ने शिरकत की। पाक फौज, बहरिया और फिजाइया के दस्तों ने 2009 के बाद पहली बार मशकों में हिस्सा लिया। लाहौर में छुट्टी के दिन रिमझिम से मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिशों के नए स्पेल की नवीद सुना दी। 23 से 25 सितंबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में कल शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान। पीटीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। और अली जफर ने पश्तो कल्चर डे की मुनासबत से नए गीत का टीजर जारी कर दिया। गुलकारा गुल पाड़ा ने भी आवाज का जादू जगाया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।